अखाड़ा में इस वक्त सबसे बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए दिल्ली में सख्ती होगी, ये अब प्रशासन ने फैसला लिया है। अभी थोड़ी देर पहले एलजी के साथ मीटिंग खत्म हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री और उनके आला अफसर जो है वो भी एक हडल में थे। एलजी को कई सारे प्रस्ताव रखे गए थे, कहीं ना कहीं ये क्वाज़ी लॉकडाउन जैसा एक माहौल होगा, वीकेंड में भी लॉकडाउन होगा, इसी पर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में अब परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट जो है जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रेशर हो रहा है हॉस्पिटल बेड्स पर और केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर बात यह हो रही थी कि वीकेंड को भी अब लॉकडाउन लगाया जा सकता है और बहुत सारी पाबंदियां आ सकती हैं। विक्रांत से जुड़ने की कोशिश करेंगे और डिटेल्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि फैसला जो है लिया गया है, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली के मद्देनजर कि दिल्ली में भी अब सबसे ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस बार की जो पॉजिटिविटी रेट है वो पिछली बार से कहीं ज्यादा है और काफी अलार्मिंग है दिल्ली में। और विक्रांत जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विक्रांत, तो यानी लॉकडाउन जो है वो वीकेंड लॉकडाउन लगभग तय लग रहा है। किस तरह की सख्ती, किस तरह की पाबंदियां अब होंगी? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो हमें बड़ी खबर मिल रही है, दो तीन चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो हमें जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में अगले आदेश तक तमाम स्पा, मॉल, जिम, थिएटर पूरी तरीके से बंद किए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से बंद रहेंगे और ये अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनका वीकेंड से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में मॉल, जिम और स्पा और थिएटर ये बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक ये पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हालांकि दिल्ली के बाजारों को लेकर के अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दिल्ली के बाजारों को लेकर के फैसला नहीं हुआ है, वो खुले रहेंगे, लेकिन उसके अलावा अलग से वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया जाएगा जो वीकेंड पर रहेगा। और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान तमाम कार्यालयों से यह अनुरोध किया जाएगा कि वो निजी कार्यालयों से कि वो अपने कर्मचारियों से ज्यादा घर से काम करवाएं। इसेंशियल सर्विसेज खुली रहेंगी, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। उनको ये कहा जाएगा कि वो अपने घर पर ही रहें, केवल आपात स्थिति में ही घर से बाहर जा सकते हैं। तो क्योंकि दिल्ली में कल 17,000 से ज्यादा मामले आए थे, आज वो संख्या बढ़ने की आशंका है। जिस तेजी से लगातार मामले बढ़ रहे थे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज उपराज्यपाल से मुलाकात की। ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसके बारे में घोषणा अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री करेंगे। लेकिन एक और जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में जितने भी मॉल्स हैं, उसके अलावा जो स्पा है, जिम है और थिएटर है, इनको बंद किया जाएगा। तो कुछ दिनों के लिए इन सबको बंद किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। आधिकारिक घोषणा कुछ देर बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जाएगी। जी विक्रांत, सबसे बड़ी चिंता की बात है पॉजिटिविटी रेट जो करीब 20% के पास पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि वेबसाइट पे जो क्लेम्स हैं अवेलेबिलिटी बेड्स की और ग्राउंड पर जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी फ़र्क है। लोगों को बहुत सारी चिंताएं हो रही हैं, बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशन केसेस हो रहे हैं, टेस्टिंग में भी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी भीड़ जो जमा होती है वो तो बाज़ारों में होती है। तो इन बाज़ारों में, पब्लिक प्लेसेस में क्या महाराष्ट्र जैसी एक परिस्थिति आ जाएगी जहां इसे लॉकडाउन नहीं कहा जाएगा, जनता कर्फ्यू कहा जाएगा, लेकिन लोगों की आने जाने में और इकट्ठा होने में रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे? क्या सेक्शन 144 हम देख रहे हैं लग जाएगा? देखिए, वीकेंड पे तो अब दिल्ली में कर्फ्यू जैसी स्थिति रहेगी, क्योंकि सरकार को ये लग रहा है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 50,000 से ऊपर कल हो गई थी। यानी दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 50,000 है, जो 10 दिन पहले एकदम 10 गुना पिछले 10 दिनों में बढ़े हैं। तो इनको तेजी से बढ़ती हुई संख्या और तेजी से जो नंबर भी बढ़ रहे हैं, इसके अलावा मृत्यु का आंकड़ा भी कल 100 से ऊपर हो गया था। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार को चिंतित कर रही है। 17,000 से ऊपर नंबर आना दिल्ली के लिए बहुत बड़ी बात थी। जब पीक चल रहा था कोरोना का, तब भी इतने नंबर नहीं आ रहे थे। तो ये और अचानक से पिछले 10-12 दिनों में जिस तेजी से नंबर बढ़े हैं, तो सरकार को ये लग रहा है कि अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार साफ ये कह रही है कि वो लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये जो वीकेंड कर्फ्यू होगा, इसमें लोगों से अपेक्षा की जाएगी कि वो बिना काम से घर से ना निकले, क्योंकि इस समय जो लोगों के बाजार में निकलने की भीड़ है, जिस तरीके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आइए देखते हैं क्या कहते हैं वो। कि किस तरह से देश भर में एक तरफ कोरोना
का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और दिल्ली में भी कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसा मैं लगभग हर रोज़ हर दूसरे दिन आप लोगों से आके बातचीत करता हूँ और स्थिति को आपके सामने रखता हूँ, आज भी जो दिल्ली के अंदर परिस्थिति है, हमारे हॉस्पिटल में जो प्रबंधन है, हॉस्पिटल्स का जो मैनेजमेंट है, वो स्थिति अभी फ़िलहाल अपने कंट्रोल में है। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5,000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूज़ी हैं कि मुझे तो इन दो में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। प्राइवेट अस्पताल में चाहे इस अस्पताल में हो, चाहे उस अस्पताल में हो। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये इंसिस्ट मत कीजिए कि मेरे को इसी अस्पताल में जाना है, वो हमारे लिए मुश्किल होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है। और मेरी मीडिया से भी निवेदन है कि जब आप दिखाते हैं कि इन 3 अस्पतालों के अंदर सारे बेड ख़त्म हो गए, हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली के अंदर इस टाइम प्रॉब्लम हो गई। दिल्ली में इस वक्त भी 5,000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं। आज मेरी सुबह से कई मीटिंग्स हो चुकी है, हम और भी बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे कि लोगों को सही इलाज, समय पे इलाज मिल सके। लेकिन स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि लगभग हफ्ते के दौरान, वर्किंग डेज़ के दौरान आदमी को अपनी कमाई करने के लिए जाना होता है, आदमी को अपने काम पे जाना होता है। लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है, जो कि जिसके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है, उससे बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मान लीजिए आपको अस्पताल जाना है, मान लीजिए आपको एयरपोर्ट जाना है, मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन जाना है। एक और भी बड़ी चीज़ है कि ये शादियों का सीज़न है और कई लोगों की ऑलरेडी शादी की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। हम नहीं चाहते कि उनको किसी तरह की तकलीफ़ हो। ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और ख़ासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस दे के उनको अलाउ करेंगे, उनका मूवमेंट हम अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। मॉल्स, जिम्स, स्पाज और ऑडिटोरियम्स को फ़िलहाल बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल्स 30% की कैपेसिटी पे चल सकते हैं। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा और वीकली मार्केट में ज़्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए भी स्पेशल इंतज़ाम कुछ किए जा रहे हैं, जिसके आज ऑर्डर निकाले जाएंगे। रेस्टोरेंट्स में अब वहाँ बैठ के खाने की इजाज़त नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी परमिट की जाएगी।
और सभी मार्केट्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर एनफोर्समेंट को और ज़्यादा सख्त किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लोग मास्क पहने। अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपके परिवार के लिए लगा रहे हैं, आपकी सेहत के लिए लगा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का, मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रेस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। इन सभी रेस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। नमस्कार। तो सबसे बड़ा ऐलान कि जो विक्रांत ने अभी यहां अखाड़ा में हमारे दर्शकों को बताया, उसी की पुष्टि की है अरविंद केजरीवाल ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीकेंड लॉकडाउन होगा और भी कड़ाई होगी। सिनेमा हॉल्स 30% पर फंक्शन करेंगे, लेकिन मॉल्स, जिम सब बंद। विक्रांत यादव से जुड़ने की कोशिश करें। विक्रांत सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा वही होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि बेड्स अवेलेबल हैं। लोग बस ये इंसिस्ट ना करें कि हमें इसी अस्पताल में जाना है, पर 5000 बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात की है। देखिए आनंद, 5000 बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात की है, लेकिन दिल्ली में 17-18 हजार केस रोज आ रहे हैं। ये सरकार के लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। और दूसरी चिंता की बात यह है कि आजकल कोरोना में जो होम आइसोलेशन है उसको लेकर के लोगों को ज्यादा गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि कोरोना में कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन की जरूरत हो या फिर आपको डॉक्टर की निगरानी में रहने की जरूरत हो तभी आप बेड लीजिए अस्पताल में, वरना आप अपने घर में, जिनके घरों में आइसोलेशन की सुविधा है, वो घर में खुद को आइसोलेट कर सकते हैं। तो एक बड़ी संख्या सरकार को उसको कंट्रोल कर पाना है कि वे अस्पताल में वही लोग पहुंचे जिनको सच में अस्पताल के बेड की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री विक्रांत, आप मेरे साथ बने रहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या ऐलान किया एक बार फिर से सुना देते हैं, फिर मैं आपकी ओर रुख करता हूं। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूज़ी हैं कि मुझे तो इन 2 में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। बेड्स पर जोर जबरदस्ती ना करें, जहां बेड अवेलेबल है वहां अपने आप को एडमिट करें, होम आइसोलेशन, लेकिन सबसे ज्यादा कि मास्क पहनने पर, सोशल डिस्टेंसिंग रखने पर और इसका पालन करने पर और भी नियम लाए जाएंगे, कड़ाई बरती जाएगी उस पर। यह कहा है अरविंद केजरीवाल ने, कहा है कि देखिए वीकडेज में लॉकडाउन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी आजीविका का सवाल है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद जी देखिए आनंद, बिल्कुल नेहरू प्लेस में मैं खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने एक नई मुहिम छेड़ी है, यमराज
और जो यमदूत हैं उन्हें सड़कों पर उतारा कि लोग थोड़ा डरें, कोरोना महामारी कितनी भयावह रूप ले रही है। और हमारे साथ एसीपी कालका जी गोविंद शर्मा है। सर, दिल्ली सरकार ने अभी जो सख्ती करी है, मॉल्स बंद रहेंगे, इसके अलावा थिएटर बंद रहेंगे, जिम बंद रहेंगे, आप लोग कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यहाँ पे अपने इलाके में? आपके यहाँ कई बड़े मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं। देखिए, जो टाइम टू टाइम जितने भी कोविड के जो प्रोटोकॉल है या जो भी हमें डायरेक्शंस मिल रही है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। चालान्स भी किए जा रहे हैं और केसेस भी दर्ज किए जा रहे हैं। और हाल फिलहाल जो भी डायरेक्शंस आई हैं हम उनको मेटिकुलसली फॉलो करेंगे। सीनियर ऑफिसर्स ने हमारे सभी जगह पर जो नाइट कर्फ्यू है उसके लिए भी, और जो बाकी डायरेक्शंस जो मॉल की या थिएटर्स के लिए आई हैं उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारे थिएटर्स वालों को हमने पहले ही बताया हुआ था और वो इस गाइडलाइंस के आने के बाद हम और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करवाएंगे। और सर, लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह की पहल भी आनंद, जरा मेरे साथ बने रहिए। मैं फिर आपकी ओर रुख करूंगा क्योंकि ग्राउंड पर तो सख्ती बढ़ती जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा, बेड्स की अवेलेबिलिटी पर क्या कहा, वीकेंड लॉकडाउन पर क्या कहा, और खासकर ये शादियों का सीजन है तो शादी ब्याह क्या रोके जाएंगे या फिर उस पर लिमिटेशंस होंगी? वीकडेज में कोई कर्ब्स नहीं है लेकिन वीकेंड में लॉकडाउन होगा। ये सुनते हैं। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5,000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर। 5,000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूज़ी हैं कि मुझे तो इन 2 में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो। विक्रांत यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ वहां कहा है विक्रांत कि देखिए, वीकडेज में बहुत, जब आपका वीकडेज चल रहा है तब आपकी दिनचर्या, आपकी आजीविका का सवाल है, प्रश्न है, उस पर हम अंकुश नहीं लगा रहे, लेकिन वीकेंड में आपको साथ देना होगा। और साथ ही ये भी कहा है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो कोविड की एसओपीज हैं उसके पालन पर और भी सख्ती होगी, और भी रूल्स और फाइन्स के बारे में सोच रही है दिल्ली सरकार। आनंद, कोई चारा नहीं बचा है क्योंकि 18,000 नंबर अगर दिल्ली में आने लगेंगे, 100 से ज्यादा मौत होंगी, तो सरकार के पास कोई चारा नहीं है क्योंकि लोगों की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वीकेंड कर्फ्यू इसलिए किया गया है क्योंकि जान बचाने के साथ साथ वो स्वस्थ रहे, इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आजीविका भी चलती रहे। तो वीकडेज में अभी कर्फ्यू लगाने की स्थिति सरकार का मानना है कि अभी नहीं आई है, तो लोग अपना काम धंधा भी करें लेकिन पूरी सुरक्षा बरतते हुए करें, पूरे कायदे में रह करके करें। लॉकडाउन के इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आपको अपने मास्क, कोविड प्रोटोकॉल्स, इसका पूरा ध्यान रखना होगा। और अब लोगों के ऊपर है कि वो किस तरीके से इन चीजों का समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर वीकेंड जो कर्फ्यू लगाया गया है उसके दौरान अगर स्थितियां नहीं सुधरी और नंबर इसी तरह से बढ़ते रहे, लोगों की भीड़ निकलती रही, तो सरकार के पास विकल्प कम बचते हैं कि आगे वो कड़े कदम ना उठाए। महाराष्ट्र में हमने देखा कि किस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू हुआ, उसके बाद बाकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहां की सरकार को एक लॉकडाउन की तरह का पूरा काम लगाना पड़ा। तो अब लोगों के ऊपर है, हम खुद लोगों के ऊपर है, हम सभी के ऊपर है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें, बिना काम घर से बाहर लोग ना निकले। अगर निकलना बहुत जरूरी है तो आप प्रॉपर मास्क में रहें। आपका मास्क कभी भी आपके मुंह से नीचे नहीं होना चाहिए, नाक और मुंह उसमें ढका रहना चाहिए। तो ये तमाम कोविड प्रोटोकॉल और अपनी सोशल डिस्टेंस बनाकर रखना, 2 गज की दूरी जो प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया था उसका पालन बेहद जरूरी है। और जिस तरह से नया स्ट्रेन दिखा रहा है, अपनी लगातार लोगों पर वार कर रहा है, उसको देखते हुए अब इन सब कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन बेहद जरूरी हो गया है। आनंद तिवारी, विक्रांत, आनंद तिवारी और चंदन जजवाड़े भी हमारे साथ हैं। आनंद तिवारी नेहरू प्लेस में, उससे पहले आनंद के पास जाएं, जरा मैं चंदन से जानना चाहूंगा। चंदन, इस वक्त आप दिल्ली में कहां पर हैं और लोगों का रवैया क्या है? आपको क्या आपके आसपास लापरवाही दिख रही है? क्या लोग जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि सेफ्टी के प्रोटोकॉल जो है जब तक सेल्फ यानी कि खुद नहीं लोग पालन करेंगे, कोविड तो बढ़ता जाएगा।
हमने देखा कि किस तरह से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में चाहे ऑटो ड्राइवर हों, चाहे वहां फूड स्टॉल लगाने वाले लोग हों, चाहे कूली हों, चाहे रेलवे के पैसेंजर हों, बड़ी संख्या में लोग ऐसे दिखे जो मास्क नहीं लगाते हैं, यानी कि लोग अपनी तरफ से सावधानी बरतते हैं। अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और वहां भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लोग जो है अपनी तरफ से लापरवाही बरत रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जहां भी लोग आइसोलेटेड है, थोड़े किनारे हैं, सेंट्रल दिल्ली को छोड़ दे तो साइड के इलाके में रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ है, लेकिन लोग उस तरह से सावधानी नहीं बरत रहे हैं। दूसरी तरफ अगर एक और बात कहें आनंद, जिस तरह से हमने दिल्ली में स्थिति देखी है, 18,000 के करीब केसेस रोज आ रहे हैं। अगर 5,000 बेड खाली हैं और 10% लोगों को भी जरूरत पड़ती है बेड की, तो 3 दिन में ये बेड भर जाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री ज्यादा चिंतित है। इसके अलावा बात करें तो बड़ी बात यह होगी कि जो भीड़ भाड़ वाले रेगुलर मार्केट है, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे सदर बाजार हो या फिर खारी बावली हो, ऐसे मार्केट्स का क्या होगा, वहां जो भीड़ लगती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म होगा, इन तमाम चीजों पर ध्यान देना होगा। क्योंकि हमने देखा कि रेगुलर मार्केट, देखिए भीड़ कैसे लगती है, लोगों की वजह से लगती है। भीड़ तभी होती है जब लोग वहां पर पहुंचते हैं, और अगर लोग सावधानी नहीं बरतेंगे, खुद जिम्मेदाराना जो बिहेवियर है वो नहीं करेंगे, तो फिर ये संक्रमण तो फैलेगा ही। क्या वजह हो सकती है कि लोग लापरवाह हो रहे हैं? क्या वजह हो सकती है कि लोगों में अब इस संक्रमण का भय है ही नहीं? संक्रमण का भय नहीं होगा तो संक्रमण फैलेगा, संक्रमण फैलेगा तो फिर आप किसी को कोसिएगा मत, क्योंकि अगर हमने लापरवाही की है तो भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां 10 प्रभावी जनपदों में जहां पर 2000 से ज्यादा संक्रमण के केसेस हैं, अब कर्फ्यू को, रात्रि नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू को 8 बजे से 7 बजे की बजाय अब 14 घंटे कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे से सुबह 10 बजे तक कर दिया गया। अजीत सिंह जुड़ रहे हैं। अजीत, लग रहा है ये जो है इंफॉर्मेशन अभी आई है। अजीत सिंह बताइए। देखिए बिल्कुल आनंद, मुख्यमंत्री टीम 11 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, जबकि वो खुद कोविड पॉजिटिव है। उसके बाद उन्होंने ये निर्देश दिया है कि यूपी के 10 जनपद, जिसमें लखनऊ शामिल है, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर सहित ऐसे 10 जनपद जहां 2000 से अधिक एक्टिव केस हैं, वहां पर नाइट कर्फ्यू की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। जो अब तक रात 9 से सुबह 6 बजे थी, उसकी समय सीमा बढ़ाकर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही सीएम ने कहा है कि सभी लोगों को मास्क लगाना है, इन शहरों को पूरी तरह से सैनिटाइज करना है और अतिरिक्त व्यवस्था करने का आदेश दिया है। केजीएमओ से लेकर सभी हॉस्पिटलों में जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, वहां चरणबद्ध तरीके से कार्य हो, तो नॉन स्टॉप कोविड मरीजों की सुविधा का ध्यान रखा जाए। इसको लेकर बड़ा फैसला मुख्यमंत्री की तरफ से लिया गया है आनंद, कि अब नाइट कर्फ्यू की जो समय सीमा है इन 10 जिलों में बढ़ा दिया गया है। रात 8 से सुबह 7 तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, अगले आदेश तक। आनंद, तो यानी 11 घंटे का नाइट कर्फ्यू है। तो आप ये कह रहे हैं, तो ये जो 10 जनपद हैं, जिसमें कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित ये जो 2000 से अधिक एक्टिव जो केसेस हैं, वहां पर अब 11 घंटे का कर्फ्यू है, यानी सुबह रात के 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि रात 8 से सुबह 7 बजे तक ये कर्फ्यू और 11 घंटे का कर्फ्यू, और इसको सख्ती से लागू करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया कि कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति बगैर काम के एसेंशियल सर्विसेज के अलावा किसी को सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके बावजूद मास्क और सैनिटाइजेशन की चेकिंग की जाएगी, उनको उसका महत्व समझाया जाएगा, और अगर कोई एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई भी की जाएगी। तो मुख्यमंत्री ने काफी सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, और सीधे तौर पर कहा है इस चरणबद्ध तरीके से काम करें, मरीजों का ध्यान रखें, लेकिन जो ढिलाई बरते उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि लड़ाई बड़ी है, केसेस बड़े आ रहे हैं, लिहाजा जो फिर बड़ी आपसे एक बार और पूछूंगा, और ये इसकी आप जरा आप फिर से पुष्टि करें अजीत, कि 14 घंटों का कर्फ्यू नहीं है, 11 घंटों का है। सुबह रात के शाम के 8 बजे से प्रातःकाल 7 बजे तक, यानी 11 घंटों का कर्फ्यू है। अजीत, अरे देखिए बिल्कुल ये नाइट कर्फ्यू 11 घंटे का है आनंद, और इस कर्फ्यू में कई सारी बातों को भी बताया गया है कि जो भी इसमें एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छोड़कर किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी शाम 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आनंद बड़ा आदेश किया, उन्होंने बोर्ड की परीक्षाएं भी निरस्त कर दी है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल है
वहां पर बेडों की और वेंटिलेटर की जी। सुविधा बढ़ाने का ऐलान किया। और साथ ही ये भी कहा है कि जो ये 10 जनपद है जहां केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ कर्फ्यू का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। मास्क और सैनिटाइजेशन जो लोग नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाजारों में बेधड़क घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें अभी भी नहीं लग रहा कि कोविड इतना खतरनाक हो चुका है। तो उन सब को लेकर मुख्यमंत्री ने लगभग 1.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जबकि खुद मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव है, आइसोलेट है और वो लगातार काम कर रहे हैं वीडियो जी। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आनंद जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यानी उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में जहां कोरोना का संक्रमण ज्यादा है वहां पर अब 11 घंटे का कर्फ्यू होगा, रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, और वहां पर भी सख्ती होगी। वहीं देखिए दिल्ली में भी यही हो रहा है। दिल्ली में वीकेंड में लॉकडाउन लगा दिया गया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, यानी मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, हाइजीन रखना, साफ सफाई रखना, इस पर अब सख्ती होगी। वीकेंड में यानी कि शनिवार और रविवार को लोगों के आने जाने पर पाबंदियां होंगी। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज को आने जाने की छूट होगी। और मॉल्स, जिम, स्पा, ये सब अगले आदेश तक सब बंद है। सिनेमा हॉल जो है वो 30% की कैपेसिटी पर फिलहाल चल सकते हैं। शादियों का सीजन है तो उन्होंने कहा शादियों पर रोक नहीं है, लेकिन अटेंडेंस पर लिमिटेशन होगी। जिनकी शादियां तय हैं, जिनके सब कुछ फंक्शन सब कुछ तय है, वो उन्हें करने दिया जाएगा, लेकिन लोगों की जो भीड़ वहां पर होगी, अटेंडेंस होगी, उस पर लिमिटेशन होगी। आइए हमारे रिपोर्टर्स के पास चलते हैं, देखते हैं ग्राउंड पर क्या लोग इसका पालन करेंगे और जो बड़े बड़े बाजार एरियाज हैं, भीड़ वाले इलाके हैं, वहां पर क्या होगा। विक्रांत यादव हमारे साथ हैं, आनंद तिवारी हमारे साथ हैं, चंदन जजवाड़े भी हमारे साथ हैं, और फिर मुंबई में भी, जहां महाराष्ट्र में मुंबई में जिस तरह से लॉकडाउन था उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले विक्रांत, मुख्यमंत्री का जो ये ऐलान है, उन्होंने एक और आश्वासन दिया कि 5000 बेड तो फिलहाल हैं, लेकिन 17,000 केसेस पर डे का रेट है। तो कहीं ना कहीं अस्पताल में बेड्स, उनकी अवेलेबिलिटी पर भी काफी प्रेशर बनेगा। देखिए बिल्कुल चिंता की बात है आनंद, इसको नहीं बिल्कुल नकार सकते। दिल्ली में भले ही अभी 5000 बेड की उपलब्धता की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि जिस तेजी से नंबर बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। इसी कारण उन्होंने कहा भी है कि जो भी विकल्प मौजूद है सरकार के पास, उन सब विकल्पों का प्रयोग करके बेड की कमी दिल्ली में नहीं होने दी जाएगी। लेकिन आनंद, दो तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक तो जो मुख्यमंत्री बोले कि लोग ये चाहते हैं कि वो अपने घर के आसपास के अस्पताल में रहें, तो वो विकल्प अब लोगों को अपने दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि लड़ाई कोरोना से है। जहां पर बेड आपको मिलता है वहां पर आप दाखिल होइए। दूसरी बड़ी बात कि अगर आपको बेड की जरूरत है या नहीं है, अगर आप होम आइसोलेशन में ठीक हो सकते हैं, डॉक्टर की निगरानी में ठीक हो सकते हैं, तो अपने घर पर ही रह करके होम आइसोलेशन में ठीक होइए और बेड उन्हीं पेशेंट्स को मिले जिसे उसकी जरूरत है। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिसका पालन अब दिल्ली में सभी को करना होगा, क्योंकि कोरोना के जो नंबर सामने आ रहे हैं वो किसी भी सरकार को डरा सकते हैं, चिंतित कर सकते हैं। इसी कारण मुख्यमंत्री सामने जरूर आए, लोगों को आश्वासन दिया कि आप डरिए नहीं, सरकार है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जिस हॉस्पिटल में जहां बेड मिले वहां अपने आप को एडमिट कीजिए और बेड की मांग तब कीजिए जब आपको जरूरत हो, वरना ज्यादा से ज्यादा होम आइसोलेशन पर आप फोकस कीजिए। ये अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं दिल्ली के अंदर, 5000 से ज़्यादा बेड्स खाली हैं। लेकिन मेरी आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ एक अस्पतालों के अंदर मान लीजिए बेड्स भर गए हैं और आप इंसिस्ट करते हैं मुझे तो इसी अस्पताल में जाना है, ये दिक्कत है। अगर आप बड़े चूज़ी हैं कि मुझे तो इन दो में से किसी अस्पताल में एडमिशन कराइए जी, ये दिक्कत है। इस वक्त इतनी बड़ी महामारी में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी व्यक्ति बीमार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं उसकी जान बचाने के लिए, उसकी स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको दिल्ली में कहीं ना कहीं बेड मिलना चाहिए, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में हो।
चंदन जजवाड़े भी हमारे साथ है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप आनंद विहार स्टेशन होकर आए थे और वहां की जो तस्वीरें थी, वहां जो सूरत हाल था, चिंताजनक है। अब आप कहां पर हैं चंदन? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोग कोरोना की रेस्ट्रिक्शंस का पालन करेंगे? क्योंकि भीड़ जो है अपने आप जमा होती है। लोग क्या अब एक जगह जब इकट्ठा होते हैं, क्यों इकट्ठा होते हैं? क्या उनके मन में कोरोना का डर नहीं है? क्यों मास्क नहीं लगाते हैं? बिल्कुल, देखिए आनंद, अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर हैं, लेकिन एक और बड़ी बात हम बता दें कि न्यूज़ 18 इंडिया पर तस्वीरें देख करके दिल्ली के डीआरएम ने मुझे अभी अभी फोन पर यह सूचना दी है कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर वो सख्ती बढ़ाने जा रहे हैं। खास करके ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर जिस तरह से लापरवाही में बरत रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं और हर एक पैसेंजर को अप्रोच करते हैं, इससे संक्रमण के बढ़ने का खतरा। और ये आश्वासन डीआरएम दिल्ली की तरफ से मिला है कि हम इस पर एक्शन लेंगे और जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं या टैक्सी ड्राइवर हैं उनको ये सख्त निर्देश दिया जाएगा कि वो मास्क लगाएं, प्रॉपर तरीके से लगाएं, नहीं तो फाइन होगा। एक ये बात है। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म से दिल्ली के आसपास जितने भी रेलवे स्टेशन है दिल्ली एरिया में, हर जगह पर सख्ती बढ़ाई गई है, अनाउंसमेंट ज्यादा किया जा रहा है। हर एक पैसेंजर से कहा जा रहा है कि वो कोविड प्रोटोकॉल को प्रॉपर जो है फॉलो करें, किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये तो चिंता का विषय है। आनंद तिवारी, आप भी जो है आला अधिकारियों से बात कर रहे थे, सीनियर पुलिस ऑफिशियल से बात कर रहे थे, उनको क्या निर्देश दिए गए हैं? क्या कोरोना के जो रूल्स की इंप्लीमेंटेशन है, मास्क नहीं लगाने पर जो फाइन होगा, जिस तरह से चेकिंग होगी, भीड़ को इकट्ठा करने से अगर रोका जाएगा, का ये भी कह दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि वीकली मार्केट जो होते हैं वो हर इलाके में सिर्फ एक ही मार्केट को लगने दिया जाएगा। तो क्या इस सब का इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल है? जी देखिए, बिल्कुल आनंद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अभी अभी ट्वीट के जरिए एक वीडियो शेयर करा है और उन्होंने दिल्ली की जनता और खुद पुलिस महकमे के जो तमाम पुलिस कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनसे अपील करी है कि वो बेहद ही सतर्क रहे, क्योंकि जानकारों ने बताया कि ये जो कोरोना की नई लहर है ये बहुत ही खतरनाक है और इसमें कई पुलिसकर्मी लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। इसलिए डबल लेयर का जो सर्जिकल मास्क है उसका उपयोग तमाम पुलिसकर्मी करें और लोगों को जागरूक करें कि वो बेवजह घरों से ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। दिल्ली पुलिस सख्ती से कोरोना गाइडलाइन लागू कराने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है और उनके चालान भी काटे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नेहरू प्लेस में एग्जिट और एंट्री पॉइंट पर आनंद, यहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से तैनात है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को मास्क भी दिए जा रहे हैं और 2000 रुपए का चालान भी काटा जा रहा है। किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। सीधा मकसद है कि इस कोरोना की नई लहर में लोग सावधान रहें, बेवजह घरों से ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। पुलिस अपनी ड्यूटी जो है वो सड़कों में निभा रही है और उसको सबसे ज्यादा खतरा है। इसलिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपने महकमे के तमाम पुलिसकर्मियों को भी सुरक्षित रहने के लिए संदेश जारी किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार, सिस्टम, पुलिस प्रशासन कोई भी रूल लगा ले, कितने भी लॉकडाउन कर ले, हमको यह तय करना है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, क्या हम जिम्मेदाराना हरकत करेंगे कि नहीं करेंगे। वरना मैं आपको एक बात कह दूं, इस लॉकडाउन के साथ हमारा ये जो म्यूजिकल चेयर है, ये प्रकरण है, ये चलता रहेगा। क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं? और कब तक स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद रहें और कब तक हम वीकेंड पे बाहर निकलने से हम पर रोक हो? ये जिम्मेदारी, ये सोच हमारी है, खुद की है। अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्कार। खबरें चलती रहेंगी यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर। बने रहिए हमारे साथ।